बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं फिलॉसफी की, आप लोगों ने पढ़ा भी है, 2-4 डेफिनेशन इसकी देखेंगे, 2-4 चीज़ें देखेंगे जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि फिलॉसफी बेसिकली है क्या। ये जो 2 अल्फाज का बेटा मजमूआ है, जिसे हम आम तौर पे जो है वो थोड़ा-सा सिर्फ इसको मैं आपको ब्रीफ करूँगा, बाकी हम इन डिटेल इसमें बात करेंगे, इसकी हम टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाएँगे। द वर्ड फिलॉसफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फिलिया लव एंड सोफिया विज़डम। सो फिलॉसफिया 2 लफ़ाज़ हैं जिसपे लव ऑफ विज़डम मीन्स लव ऑफ विज़डम। दोनों अल्फाज ये ग्रीक्स वर्ड्स हैं, जब ये दोनों लफ्ज़ मिलते हैं तो फिलॉसफी बनता है। तो फिलॉसफी का मतलब जो हम इनसे निकालते हैं वो है लव ऑफ विजडम। इस बात को आपने ज़हन में रखना है, टिल द एंड हम इस पे बात करते रहेंगे। लव ऑफ विजडम आर फ्रेंड ऑफ विजडम। अकल के साथ आपकी मोहब्बत हो, दोस्ती हो, या अकल से आपको मोहब्बत हो। अब इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम में फर्क क्या है? इंफॉर्मेशन इतनी सी है कि आप किसी को देखें, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आप सारे लोग पढ़ के आए हैं मास्टर बीएस में, मास्टर्स में। कौन, कहां पे, क्या। दिस इज ओनली द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपके पास एक इतला आ गई। नॉलेज बेटा इससे आगे है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर से हाउ, कि ये कैसे हुआ सब कुछ। और फिर विजडम क्या है? व्हाई, ये क्यों हुआ सब कुछ। एक तो है वाक्य का हो जाना बेटा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, हम तक किसी चीज की इतला आ गई कि ये वाक्य हुआ है या ये चीज ऐसे है। ये वाक्य कैसे हुआ है, इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग आ गया, नॉलेज है। और उससे भी आगे जाएं कि जिसमें हम रीजनिंग को लेंगे कि ये वाकया क्यों हुआ है, ऐसा है क्यों। सपोज सबसे पहली और बुनियादी चीज आप हैं। आप कौन है? आमिना कौन है? कली कौन है? अरशाद कौन है? आप हैं। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन हु आर यू? ये इंफॉर्मेशन, मैं आपका नाम जानता हूँ, इट्स द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप ये जानेंगे कि आप कैसे आए, कैसे बने, आपका वजूद यहाँ पे क्या हैसियत रखता है, ये कोई रियलिटी है या सब कुछ ख्वाब है, तो ये क्या है, आपने थोड़ा सीखना शुरू किया, इल्म की तरफ बढ़े, आप नॉलेज की तरफ बढ़े। और अगर आपको ये पता चल गया कि ये सब कुछ क्यों है, मैं क्यों हूँ, कायनात क्यों है, मेरा मेरा आने का मकसद क्या था, मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ पे जाना है, तो ये क्या है, व्हाई। अगर मैं अभी आप लोगों से ये बात करूँ कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, तो आपने जितनी चीजें मुझे बताई हैं ये सारी इंफॉर्मेशन है। आपने कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग आप अपने बारे में नहीं दी कि आप खुद को कितना जानते हैं। लोग जितना आपको जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। आप उनसे बढ़ के आपको, हाँ, मैं बाकी जो कुछ आपने छुपाया होगा जो लोग नहीं जानते, लेकिन इससे ज्यादा आप खुद को नहीं जानते। अब हमने जो करना है वो हमने मोहब्बत करनी है किसके साथ? अकल के साथ। भागना नहीं है चीजों से, हमने रीजनिंग पे जाना है, हमने थिंकिंग पे जाना है। और फिलॉसफी क्या करती है, वो हमें ये देती है कि हमने डीपर अंडरस्टैंडिंग चीजों की, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, हमने चीजों को लेकर चलना है। तो अब अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को लेने के बाद थोड़ा बहुत अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई मैंने 20, 25, 30, 50 साल जिंदगी गुजार ली है, कभी सोचा ही नहीं मैं कौन, कहाँ से। या आपके पास सिर्फ सोच वही है जो आपको लोगों ने दी है, आपके माँ बाप ने दी है, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, आपको, आपकी सोसाइटी ने, जो कुछ लोगों ने आपको दिया है वो आप उतना जानते हैं, उससे ज्यादा आपने जानने की कोशिश नहीं की। एक मिसाल मैं इसकी देता हूँ। हम मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमान हैं कि मुसलमान के घर पैदा हो गए। जरा दिल पे हाथ रख के अब जरा इसको जो है ना वो डिंगी नहीं मारनी खुद के साथ, पूरे यकीन से। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हम मुसलमान के घर पैदा होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि जस्टिफाई करें खुद को एज ए मुस्लिम, तो मेरा नहीं ख्याल मेरे समेत हम में से कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर सके, या करेंगे तो वो रीजनेबल नहीं होगा, लॉजिक पे मबनी नहीं होगा। सो अगर मैं कहूँ आपको राणे हैं, राजपूत है, भट्टी है, क्यों है आप, सो आपके पास कोई लॉजिक रीजन नहीं होगी इसके लिए। मैं आपको कहूँ आप पाकिस्तानी है, पंजाबी है, पख्तून है, क्यों है, आपके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी इसकी। सब सुनी सुनाई बातें, सब सुनी सुनाई। हम सारे उसी उसी को लेके जा रहे हैं, वही सेक्ट बन रहे हैं, वही। और सबसे ज्यादा कंसर्न, और यकीन करें कि हम पे हुक्मरानी वो भी इसलिए ली गई है कि हम थाली का बैंगन है। जिन्हें लाया गली, पंजाबी च कहना, जिन्हें लाया गली उन्हें मगर टुट चली। जिसने जो कहा हमने वैसे मान लिया, और हमने उस पर एक लम्हे के लिए ठहर के सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हम ये क्यों कर रहे हैं। सो अब हमने क्या करना है, ये मैंने एक छोटा सा दिल भी बनाया, ये वो दिल नहीं है जिसमें लोग तीर डाल देते हैं, लेकिन ये है कि हमने अकल और दिल का जो मामला है उसको लेके चलना है। एक क्लू आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे, आपने ये भी जरा सोचना है कि क्या दिल सोचता है या अकल सोचती है।
क्योंकि जब आपके काम करने को कहते हैं तो कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, लेकिन वैसे आप कहते हैं मेरा दिमाग बड़ा तेज है। आपने इस बात को भी सोचना है कि क्या वाकई ही दिल सोचता है या दिमाग सोचता है। दिमाग से हमें पैगाम देता है, ये आप जरा थोड़ा सा चीजों को फिगर आउट कीजिएगा। नंबर ऑफ प्लेसेस पे आप दिल की बात करते हैं, आप जज्बात की बात करते हैं, आप अकली दलील की बात करते हैं, तो अकल पे जब चीजों को परखेंगे तो बहुत सारी चीजें हम अकल पे नहीं परख सकते। जैसे मोहब्बत को अकल पे नहीं परख सकते, जज्बात को हम अकल पे नहीं परख सकते। ह्यूमन बॉडी को हम साइंस पे परख सकते हैं कि ये सफेद है, ये काला है, इसका साइज इतना है, ये इतना है, ये इतना है। उस बॉडी के अंदर जो जज्बात हैं अगर वो निकाल दें तो इंसान को कुछ भी नहीं है, बॉडी रहेगी ना। आप प्यार नहीं कर सकते, आपको गुस्सा नहीं आता, आप मुस्कुरा नहीं सकते, आप पे मौसम असरअंदाज नहीं होते। ये सारी चीजें क्या है? ये इमोशंस हैं। और अगर आपसे इमोशंस निकाल दें तो खाली बॉडी कब्रिस्तान चली जाएगी। सो इमोशंस और बॉडी का क्या रिलेशन है? सो साइंस या दीगर नॉलेज जो सोर्सेज हैं वो आपकी बॉडी को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल चीजों को मेजर कर सकते हैं। सो क्या वो चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आपको सिर्फ फील कर सकते हैं, क्या आपकी साइंस उनको मेजर कर सकती है या फिलोसफर्स उनको मेजर कर चुके हैं या क्या है? इन सारी चीजों को हमने देखना है कि किस हद तक हम दिल से सोचते हैं और किस हद तक हम दिमाग से सोचते हैं। मैंने आपसे कहा कि अब आपने एप्पल स्कॉलर बन के बैठना है, ठीक है? अब अम्मी और भाई और पापा और ये सारी चीजें छोड़ के आपने अब इस चीज को टाइम देना है कि अब आपने किस तरह से खुद को पॉलिश करना है, किस तरह से चीजों को लेके चलना है। सो पहली और बुनियादी चीज की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है लव ऑफ विजडम या फ्रेंड ऑफ विजडम। कि अकल के साथ, दलील के साथ हमने प्यार करना है, एज इट इज चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना, एक लम्हे के लिए रुकना है, सोचना है और उसके बाद कदम आगे बढ़ाना है। जी, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। Philosophy is the study of general and fundamental problems, such as those connected with existence, knowledge, values, reasoning, mind and language. सब कुछ मौजूद है। फिलॉसफी क्या करेगी इनके साथ? जो हमारे बुनियादी चीजें मौजूद हैं, नॉलेज है, वैल्यूज है, रीजनिंग है, माइंड। मसलन हमें दायां हाथ ही क्यों मिलाना चाहिए? हम हाथ मिलाते हैं, हमें दायां हाथ ही क्यों मिलाना चाहिए? हम लेफ्ट हैंड क्यों नहीं मिला सकते? ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी के अंदर, इल्म की सूरत में, हमारी इकदार की सूरत में, वैल्यूज की सूरत में, रीजनिंग की सूरत में, वो माइंड की सूरत में, लैंग्वेज की सूरत में, इन सारी चीजों को हमने स्टडी करना है, इनकी बुनियादी चीजें देखनी है इस फिलॉसफी के अंदर, और ये फिलॉसफी डील करेगी इन चीजों को। फिलॉसफी इज द रैशनल अटेम्प्ट। अब जरा रैशनल का लफ्ज देखिएगा, अकली कोशिश, अकल के साथ, दलील के साथ, रैशनल अटेम्प्ट। इररैशनल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे किसी ने कहा वैसे वैसे हम चल रहे हैं, हमारे पास उसकी रैशनल अप्रोच नहीं है। सो फिलॉसफी इज द रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अंडरस्टैंडिंग। ना सिर्फ हमने रैशनल जो कोशिश है वो करनी है, बल्कि उसको समझना है और हमने जवाब भी देना है जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हमारे। और सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन, वो आगे मैंने इसको डाला भी हुआ स्लाइड पे, वो आएगा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, आर यू पीपल लिसनिंग मी? अबू बकर, आवाज आ रही है जी? हम लोग बात कर रहे थे फिलॉसफी इज द रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट, अंडरस्टैंड एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस। जो बुनियादी सवालात हैं इंसान के जिंदगी के मतलब, कायनात के मतलब, उनकी एक अकली दलाइल जो है, दलील पे परख के, अकल पे परख के उनका जवाब देना और उनको समझना। तो फिलॉसफी इस चीज को डील करती है। आगे कुछ मजीद इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक। हम दो तीन चीजें देख के बस आगे चलेंगे मजीद। द स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत क्या है, फितरत क्या है, एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स, नॉट द वर्ल्ड बट यूनिवर्स, दुनिया की नहीं, कायनात के। द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसमें कुदरत, कायनात और इंसान, तीन ही बेसिक चीजें हैं। कुदरत, कायनात और इंसान, इन तीनों चीजों को पढ़ना, ये स्टडी क्या कहलाएगी? फिलॉसफी कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। अब जरा चीजों को देखते जाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप खुद तय कीजिएगा कि हम में से कितने लोग जो है वो जो फिलॉसफर की उस पे पूरे उतरते हैं डेफिनेशन पे। जी, ट्रूथ ऑफ रीजन, सच्चाई की हकीकत, रीजनिंग के साथ लॉजिकली उसको अटेम्प्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना। फिलॉसफी एनालिटिकल प्रोपोजिशंस आ गया, उस पे चीजों को एनालाइज करना। फिलॉसफी इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्रूथ अबाउट लाइफ। जिंदगी के मतलब
जामे तसव्वुर जो है, सच्चा तसव्वुर जो है, उसको तलाश करना। एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग इवेंट्स, जिंदगी के साथ वाबस्ता जितने भी चीजें है, रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस। विकिपीडिया के मुताबिक जो फिलॉसफी की डेफिनेशन है वो है कि फिलॉसफी इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ट्रूथ अबाउट लाइफ, about the universe and everything including events, relationship and experience। अब आप देखते जाएं इन सारी चीजों के पॉइंट, आप अगर नोट करते जाएं, यहीं पे बेशक आप नोटबुक ना भी रखें। तो हमने पहले जो है उसके अकॉर्डिंगली हमने किसकी स्टडी करनी है, नेचर की, यूनिवर्स की और ह्यूमन लाइफ की, और इससे रिलेटेड सारी चीजें। और उसके बाद अगली बात ये क्या है कि जो इसको ही सेकंड कर रही है कि इन सारी चीजों की जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसके मुतालिक जानने को फिलॉसफी बोलते हैं। और इसी तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जिंदगी के मुतालिक जो सच है, ये यहाँ पे भी लाइफ है, यूनिवर्स है और बाकी चीजें उसके साथ जो अटैच हैं, इन्हीं के मुतालिक जो सच है वही लॉकफोर्ड लर्नर की और विकिपीडिया की ऑलमोस्ट सेम ही बात उन्होंने इस हवाले से की है। अच्छा जी, ओरिजिन क्या है फिलॉसफी का, कहाँ से ये स्टार्ट हुई है? तो उस हवाले से आप लोगों ने नाम सुना होगा सुकरात का, यूनान इस हवाले से काफी मारूफ है। A Greek philosopher used the term philosophia, जैसे जिसको हमने देखा लव और विजडम, एज एन इक्विवेलेंट टू द सर्च फॉर विजडम, कि उसने अकल को इस्तेमाल करने के लिए, अकल की तलाश के लिए, खुदी की तलाश के लिए जो यूज किया वर्ड वो फिलॉसफी था। Also the term wisdom is used as general term for describing the intellectual probing। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो search for wisdom, also the term wisdom is used as a general term for describing the intellectual probing of any idea। अब ये प्रोब देखें, प्रोब का लफ्ज होता है किसी चीज के अंदर तहकीक करना, ठीक है, सच की तलाश करना। So philosopher defined as one who is attempting to find out। अब सारी डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं। अब आप बेशक दो चार पॉइंट इसके बेशक लिख भी लें। सारी चीजें इसकी फिलॉसफी को डिस्कस करने के बाद, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद, नाउ वी आर एट द पॉइंट कि चीज क्या है, डिफाइन एज फिलॉसफर कौन है, हु इज अटेम्प्टिंग। जरूरी नहीं है कि वो कर ले, अटेम्प्ट करनी है उसने, कोशिश करनी है, टू फाइंड आउट, किस चीज की तलाश करनी है उसने, फाइंड आउट करना है, या दूसरे मसलों में आप उसे डिग आउट द रियलिटी। फाइंड आउट के आगे मैंने छोड़ दिया इसलिए कि आपका तक ये चीज आपके जहन में रखे कि फाइंड आउट द रियलिटी, चीजों को हमने क्या तलाश करना है, उनकी हकीकत को तलाश करना है। फाइंड आउट द रियलिटी, डिग आउट द रियलिटी, ठीक है। जैसे हम इसको कह सकते हैं ना कि फिलॉसफी हैज बीन कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तमाम जो नॉलेज है, साइंसेस हैं, इनको इसकी माँ भी कहा जाता है, क्वीन भी कहा जाता है, और इसी से सारी चीजें जो है वो आगे निकली हुई। वो किस वजह से कि यहीं को बेस बना के लोगों ने सोचना शुरू किया। फिलॉसफर वो है जो हकीकत की तलाश में निकलता है, फाइंड आउट करता है, डिग आउट करता है। आप इसी तरह आप देख लेना, अगर हम बात करें कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग क्या है। नॉन ह्यूमन बीइंग तो नहीं सोचते, वो तो डिग आउट नहीं करते, वो तो हकीकत की तलाश में नहीं जाते। गाय, भैंस, जानवर या जो दीगर नॉन ह्यूमन बीइंग हैं वो, और इसके अलावा भी जो चीजें कायनात में, दुनिया में मौजूद हैं, उनमें से कोई भी नहीं सोचता, उसके पास कोई सोचने की सलाहियत नहीं है, वो चीजों को डिग आउट नहीं करते हैं, उनकी रियलिटी के मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंसान को अशरफुल मखलूकात का जो टाइटल दिया गया है उसकी वजह क्या है, अगर आप थोड़ा सा इस पे देखें तो अशरफुल मखलूकात का जो टाइटल है उसकी वजह यही है जी। तो हमने डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि फिलॉसफी और फिलॉसफर कौन है। फिलॉसफर वो है जो चीजों को फाइंड आउट करता है, रियलिटी के मतलब जानने की कोशिश करता है, डिग आउट करता है, और डिग आउट द रियलिटी, फाइंड आउट द रियलिटी। हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि इंसान को जो अशरफुल मखलूकात कहा गया है, सारी मखलूकात ही हैं, ह्यूमन बीइंग, नॉन ह्यूमन बीइंग, सारी, उसको क्यों कहा गया है? इसकी सिर्फ इस फिलॉसफी की वजह से, क्योंकि ये रीजनिंग करते हैं, चीजों को तलाश, गाय है, भैंस है, कोई और चीजें हैं, आप उनके सामने जो उन्हें है तो नहीं कहना मैं पट्टे नहीं खाने, इंसान कहेगा कि नहीं मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना है। सो इस रीजनिंग की वजह से, थिंकिंग की वजह से, लॉजिक की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है।
और जरा एक डायग्राम बेशक आप अपने पास पेपर पर बना लें, एक साइड पे आप ह्यूमन बीइंग लिखें, दूसरी साइड पे आप नॉन ह्यूमन बीइंग लिखें। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? सोचता है, लॉजिक लेके आता है, और उस लॉजिक के सोच के नतीजे में उसके अंदर चेंज आती है, तब्दीली। इवन कि आप छोटी सी बात ही अगर आप ले लें, आप तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं, फिर आप देखते हैं नहीं ये बाल यहाँ से ठीक नहीं है, ये कपड़े यहाँ से ठीक नहीं, आप उसको चेंज करते हैं। कभी नॉन ह्यूमन बीइंग को भी आपने देखा है कि उन्होंने कोई इस तरह की फरमाइश की हो या चेंज किया हो? नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है? सोचता है, उस सोच के नतीजे में उसके वो लॉजिक्स को तलाश करता है, और उस लॉजिक्स के नतीजे में उसके अंदर एक चेंज आती है। दैट्स वाई कि वो अशरफुल मखलूकात है। और दूसरी साइड पे अगर हम नॉन लिविंग ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हो सकता है वो सोचते हो, मुझे नहीं पता है कि गाय भैंस बकरी जानवर सोचते, मे बी डेफिनेटली वो सोचते हो, लेकिन उनकी सोच के नतीजे में चेंज कोई नहीं आती। इंसानी मुआशरा जब से बना तब से लेके अब तक आप देखें कि इसी सोच के नतीजे में हमें सारी तब्दीलियां नजर आती हैं। आप अभी आपने सोचा तो आप यहाँ पे हैं, आप खुद को चेंज करना चाहते हैं, आप खुद को प्योरीफाई करना चाहते हैं, आप खुद को अपनी एबिलिटीज को एनहांस करना चाहते हैं। सो और कोई जो है वो मखलूक वो इस तरह से नहीं कर पा रही, वो जहां पे है जैसे है वैसे ही है। सो मे बी वो सोचती हो, लेकिन वहां उनके अंदर कोई चेंज नहीं आती। अब जरा इस बात को समझिएगा, ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग अशरफुल मखलूकात, बाकी सारी चीजें जो हमारे लिए ही है, लेकिन वो पता नहीं सोचने समझने की सलाहियत उनमें है या नहीं है, लेकिन वो तब्दीली कोई नहीं आती। अब जरा यहाँ एक लम्हे के लिए हम रुकते हैं कि अगर अशरफुल मखलूकात इंसान, हजरत इंसान, वो सोच के नतीजे में, अकल के नतीजे में, फहम के नतीजे में हकीकत तक नहीं पहुंच पाता और उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, तो फिर ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग में क्या फर्क रहेगा? वो भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, शादी पता नहीं उनकी होती है कि नहीं होती, और उसके बाद वो मर जाते हैं। इसी तरह से हमारा जो है वो पैदा होना, बड़े होना, शादी होना और फिर एंड हो जाना। सो फर्क कहाँ पे है? अगर मेरी सोच में और मेरी लिविंग स्टैंडर्ड में और नॉन ह्यूमन में कोई वही उसने किया वही मैंने किया, तो प्लीज फॉर गॉड सेक हम अशरफुल मखलूकात होने को क्लेम नहीं कर सकते। और अगर हम अशरफुल मखलूकात होने को क्लेम करते हैं तो देन देयर मस्ट बी चेंज। जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल पहले ऐसी सोसाइटी नहीं थी। सो इट्स मीन कि हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजों को सोचते हैं और फिर उनके अंदर, सोसाइटी के अंदर तब्दीली लेके आते हैं। और अगर इंडिविजुअली एक फर्द होने के नाते मैं उस चीज को नहीं सोच रहा, अपने और अपने से रिलेटेड चीजें को, तो फिर यहाँ पे एक लम्हे के लिए रुक के ये जरूर सोचिएगा कि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ तो कैसा हूँ। अगर मेरे और एक दूसरे ह्यूमन बीइंग में सेम जो है वो कोई फर्क नहीं है ग्रोथ का, आने का, जाने का, तो मेरा उसके अंदर जो है उसके साथ कोई डिफरेंस नहीं बनता। लिहाजा अशरफुल मखलूकात सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि हमें प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है, काम करके। हम क्यों अशरफुल मखलूकात हैं? इसलिए ना कि हम नॉलेज की तलाश में जाते हैं। नॉलेज की तलाश क्या है? रियलिटी की तलाश। रियलिटी की तलाश क्या है? सच की तलाश। सच की तलाश में जब आप निकलते हैं, अक्ल और दानिश का इस्तेमाल करते हैं, तो देन आपको पता चलता है कि आप कौन है। जी आगे चलते हैं। जी ये गोल इसके क्या है, ये करता क्या है फिलॉसफी जो है, इसमें हमने किस किस चीज को जो है वो साथ लेके चलना है। सबसे पहली चीज जो हम पहली स्लाइड से बेटा लेके चल रहे हैं वो है विजडम इज द मेन गोल ऑफ फिलॉसफी। अकल, दलील जो है, नॉट सिर्फ अकल नहीं, दलील के साथ लव टू विजडम, ये इसका पहला बुनियादी मकसद है फिलॉसफी का। डिस्कवरिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, हकीकत की तलाश, एंड नेचर ऑफ नॉलेज। नॉलेज कहां से है? जितना इल्म हमारे पास है, जैसे मैंने पहले बात की, क्या हम समझते हैं कि एक तो ये कि इसमें से हमने डिस्कवर कितना किया है, एक बात, और दूसरा ये कि जो हमारे पास ऑलरेडी आया है उसमें से सच्चा कितना है, सही कितना है। अब देखे ना कोई तो रियलिटी है ना। अब इतने सारे जो है वो आइडियाज के अलावा चीजें पाई जाती हैं, उनमें से कोई एक तो ही सच हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते ना। लेकिन हमने उनको डिग आउट करने की कोशिश नहीं की, हमने उस सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश नहीं की। सो फिलॉसफी क्या करती है? ये फिलॉसफी अब जरा आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि फेसबुक पे बैठा हर बंदा फिलॉसफर नहीं है, मीडिया पे बैठा हर एंकर फिलॉसफर नहीं है। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, एक दफा मैंने देखा कि वो शान को कोई प्रोग्राम किसी टीवी चैनल ने दे दिया, फिर इसी तरह कोई एक्ट्रेस थी, उसको कोई चैनल प्रोग्राम
दे दिया, और इस तरह बहुत सी सेलिब्रिटीज को दे देते हैं। अब मुझे बताएं कि जो बंदा किसी की लिखी हुई लाइनें पढ़ता है, वो बड़के मारते हैं, वो भी उसमें लिखा होता है, जिस राइटर ने जब फिल्म लिखी होती है कहते हैं तू बड़क मारनी है। अब जो बंदा किसी की लिखी हुई लाइनें पढ़ता है, वो आप इंटेलेक्चुअल कैसे हो सकते हैं? और ये जो आपको बड़े तुर्रे खान बैठे हुए मीडिया पर नजर आते हैं, मेरे मुताबिक और तेरे मुताबिक और फलां के मुताबिक, आपको पता होगा, आप सारे मीडिया, इनके पीछे कितनी कितनी टीम काम कर रही होती है, ये कामरान खान और फलां फलां, 50-50, 40-50। आप लोग मुझे ऐड कर सकते हैं, चुप करके नहीं बहना तुझसे, ठीक है? अगर आप में से कोई ऐड करना चाहे मेरी इंफॉर्मेशन को, तो आप उसको कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बस मैं यही मिस कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने था बैठना जी। सर हरीम शाह आ रही है सुना के चैनल 24 के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन करने के लिए जी। और आप उन लोगों की अकल देखिएगा, उनको भी अशरफुल मखलूकात कंसीडर कीजिएगा, जो उस टीवी के सामने बैठ के बड़े मजे से उसको देख रहे हैं। अब देखिए ना, बंदे का पिटन नहीं दिल करता कि ये भी इंसान है और ये भी अशरफुल मखलूकात हैं जो उसको बैठ के सुन रहे हैं। सो जो बंदा किसी की लिखी हुई लाइनें पढ़ता है, आप उसको, अब देखिए ना, यही प्रॉब्लम है। हम कैमरामैन को साफी कह दें, जर्नलिस्ट कह दें उसको, ठीक है, हम जो तस्वीरें उतारने वाला है, जो टेक्निकल लोग हैं, और मैं कहता हूं कि ये जो लोग हमारे सामने बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आप इनकी जरा क्वालिफिकेशन चेक करें। ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरे आप जैसे लोग सारा दिन बैठ के सॉर्ट आउट करके इनको डांट के इनको देते हैं। ये सारे, ये उस लेवल के अक्लमंद है, ठीक है। इन्होंने आज चले आप देखें, हमारे यहाँ पिछले 10 से 12 साल से, बल्कि इससे भी ज्यादा हो गया, 2000 से मीडिया ने जो है वो ठेका उठाया हुआ पूरे इस्लाम का, पूरी सियासत का, पूरे दीन का, पूरे मजहब का, लोगों का, पाकिस्तान का ठेका उठाया हुआ। आज तक बताएं, अगर हम इस पे रिसर्च करें कि जियो टीवी ने इस कौम को क्या दिया, या किसी और टेलीविजन ने इस कौम को क्या दिया, या कामरान खान को सुन के कितने लोगों ने पीएचडी कर ली, मेरे मुताबिक पे कितने लोग जो है वो जनाब अमेरिका में जाकर उन्होंने कोई स्कॉलरशिप ले लिया, ठीक है, या इसने, ये सारा क्या है? ये बुलशिट है। बल्कि आप मीडिया के लोग हैं, अब अगर मैं ये कहूं कि टीवी हमें यूज कर रहा है, टीवी हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम नहीं उसका सर ये सॉरी सर इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये बाकायदा तौर पर एजेंडा है। और हम लोग जब यूसीबी में पढ़ते रहे तो हमने देखा कि हमारी वहां पे गांधी का प्रोग्राम होता था दुनिया टीवी की तरफ से, और वो आते थे और हमें जबरदस्ती बाउंड किया जाता था कि हम उस प्रोग्राम को लें। अगर हम नहीं लेते थे तो हमारी अटेंडेंस नहीं लगती थी, और उस प्रोग्राम के दरमियान में वो जो दीन की धज्जियां उड़ाते थे तो वो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन वो एजेंडा था जी, तो कि मतलब आप ले जबरदस्ती। जी जी। और उसको समझना कैसे है, मैंने आपसे बात शेयर की थी। मेरा मकसद, यकीन करें, इस पूरे सब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा अगर आप लोगों ने एक लम्हे के लिए खड़े होकर ये सोचना शुरू कर दिया ना कि ऐसा क्यों है, तो समझ लें कि मैंने फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस आपको पढ़ा। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि मैं उसको रोक भी नहीं पा रहा, मेरे पास दलील नहीं है, मैं उसको काउंटर कर नहीं सकता, मुझे पता नहीं है कि ये सच है ये झूठ है। और हम में से ये काउंटर करने की सलाहियत तो चले बहुत कम लोगों में होगी। नंबर ऑफ लोग वो बैठ के टीवी को देखी जा रहे हैं, और वो उन्हीं को जो है ना वो माई बाप समझे हुए हैं, ठीक है, उनके वही जो है ना वो उन्हीं की पूजा पाठ में लगे हुए हैं कि जनाब फलां चैनल ने कह दिया तो ठीक हो गया फलां ने। लेकिन आप इन लोगों की पर्सनल लाइफ देखें, ठीक है, अगर ये इखलाकी तौर पे इतने ठेकेदार हों, इतने बड़े हों, इतने फिलोसफर हों, इतने अच्छे हों, तो इतने लोग इनको काम करके लाके देते हैं। ये तो सिर्फ बेटा सामने आप कह लें कि तस्वीर एक उनकी आती है, मैं इनको साफी नहीं मानता, मैं इनको अक्लमंद नहीं मानता, ठीक है। लेकिन आप देखें कि हम में से कितने परसेंट लोग जो हैं हमारी पॉपुलेशन में से, वो अगर ये इनको गधों को देखना बंद कर दें तो इनके चैनल चलेंगे नहीं। लेकिन वो चल इसलिए रहे हैं कि बहुत सारे गधे हमारे समेत इनको देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो रीजनिंग करना शुरू कर दें तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन फिलोसफर है, कौन फिलोसफर नहीं है जी। तो डिस्कवर दैट नेचर ऑफ द ट्रूथ, ये बात आ गई कि हमने, अगर हम हकीकत के मुतल्लिक जानते हैं, सच के मुतल्लिक जानते हैं, खुद के मुतल्लिक जानते हैं। अब आप देखना जरा, एक बात चलते समझ आ गई कि हम में से बहुत सारे लोग तोता फाल निकलवाने जाते हैं। अब मुझे बताएं कि एक अशरफुल मखलूकात है और दूसरा उसके मुकाबले में क्या है, लेकिन उस पर भी लोग बिलीव करते हैं ना, इसी मुआशरे का हिस्सा है, ठीक है। सो रोने को दिल करता है, मातम करने को दिल करता है लोगों की हरकतें और चीजें देख के, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, और हम उनको भी अशरफुल मखलूकात ही कंसिडर करते हैं, उनको भी इंसान ही कंसिडर करते हैं। और इसी तरह के फिलोसफर जो है वो हमें मिलते हैं जी। इट सर्च फॉर व्हाट इज बेसिक वैल्यू इंपॉर्टेंस इन लाइफ, हमारे यहाँ ये इसकी तलाश है
कि ये कौन सी बुनियादी इकदार हैं जिंदगी के अंदर और लाइफ की जो अहमियत है वो क्या है। एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द सोसाइटी, ये बात आ गई जो हमने अपनी कोर्स आउटलाइन में रखी हुई थी। हमने सोसाइटी को डिस्कस करना है, क्योंकि इंडिविजुअल से सोसाइटी है और सोसाइटी से ही मिलके सारे मामला हमारे जो है वो चल। अगर हम जंगल में रह रहे हो तो फिर शायद हमें इन सारी चीजों की अक्ल की सोचने की जरूरत ना पड़े कि हमने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों के साथ चलना है। बस उठे, खाया पिया और चले गए, दैट्स इट। लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी और हमने रिलेशनशिप बनाने भी हैं, डेवलप भी करने हैं, रिलेशनशिप ड्रॉप भी करने हैं, और वो किस स्पेस पे करने हैं और जो है वो उनको परखना किस स्पेस पे है, ये क्या कौन सिखाता है, ये हमें फिलॉसफी सिखाती है। ये गोल थे जी। विजडम इज द मेन गोल ऑफ फिलॉसफी, डिस्कवरिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ एंड नेचर ऑफ नॉलेज, its search for what is basic values and importance in life, and examining the relationship between individuals and the society as well as humanity and nature.